कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। Congress party has always represented all regions, all castes and all segments of the fabric of India. समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ने पूरे देश में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी के भोपाल में यूसीसी को लागू करने के बयान के बाद देश की सियासत चरम पर है। बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए एकदम तैयार है तो विपक्ष इस मुद्दे पर बंटा सा दिखाई दे रहा है। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहले तो समर्थन करने का ऐलान किया और कहा कि जब सरकार इस बिल को लेकर आएगी तब इसका समर्थन करेंगे। लेकिन अब उन्होंने यूसीसी पर अपनी राय बदल ली है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व किया और सवाल समान नागरिक संहिता का है तो हम विविधता की एकरूपता में विश्वास करते हैं। इसलिए कोई भी कानून लाने से पहले किसी को भी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि यह कानून उनके खिलाफ है। सभी संबंधित पक्षों के बीच एक मजबूत आम सहमति बनानी होगी और बीजेपी को सभी को साथ लेकर चलना होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी has always represented all regions, all castes and all segments of the fabric of India. जो भारत का संविधान है वही कांग्रेस पार्टी का संविधान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर क्षेत्र की आवाज़ को मजबूत करने का आज़ादी से लेकर आज तक प्रयास भी किया है और उसमें सफल भी हुई है। जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, हमने इसमें ये कहा है कि वी बिलीव इन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाइवर्सिटी। हम यूनिटी देश के अंदर होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम देयर आर पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, different castes, different linguistics who also are very much part of the country. इसलिए कोई भी कानून लाने से पहले किसी भी सेक्ट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये कानून या ये लॉ हमारे खिलाफ है। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया था तो बीजेपी पर जमकर हमला किया और कहा कि पुलवामा के बाद आर्टिकल 370 पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा और अब चुनाव से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर आई है। बीजेपी को देश में बढ़ रही बेरोजगारी और गिरती हुई जीडीपी के बारे में बात करनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश का हक छीना जा रहा है लेकिन बीजेपी इस पर कोई बात नहीं करती। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूर्व बहुमत की सरकार देश के अंदर है और जब जब चुनाव आते हैं तब लोगों को मुद्दे से हटाने के लिए कोई ना कोई नया शगुफ्ता जो है वो केंद्र सरकार और भाजपा ले आती है। उसी तर्ज पर जैसे पहले इन्होंने पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, उसके बाद आर्टिकल 370 के नाम पे वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पे वोट मांगा और अब पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी और अब जाकर जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक डिबेट छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है। आमतौर पर विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए चर्चा में बने रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने यूसीसी लागू करने पर मिले जुले विचार रखे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विक्रमादित्य सिंह की राय बदलती है या फिर अपने बयान पर डटे रहते हैं।